तो जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा, हमने उतरोड से सफ़र शुरू किया, मुंडासर में नाइट स्टे की, फिर स्पिनखोल, कंडोल, परी लेक्स का बेहतरीन नज़ारा एंजॉय किया। फिर हम परी पास को क्रॉस करके तेज़ बारिश में इज़मिस लेक और इज़मिस बांडा पहुंच गए, जहां पे हमने नाइट स्टे की। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देखें और फिर यहाँ से शुरू करते हैं हम आगे की कहानी, जो शुरू होती है इज़मिस बांडा में सुबह होने के बाद। हमारे ट्रैक का तीसरा दिन और वही सेम काले बादल। सुबह सवेरे जल्दी उठ के जो नज़ारे आप देखते हैं वो बाद में उठने वालों को नसीब नहीं होते। और इसका भी अपना मज़ा है जब सुबह सारे सो रहे हो और आप जाग रहे हो। Pasen, Injan, Aruna, pasen, Asteada, pasen. वैसे क्या जगह है नाश्ते के लिए। तो हमने यहाँ नाश्ते में इज़मिस बांडा किया, सॉरी गलत हो गया। तो हमने यहाँ इज़मिस बांडा में नाश्ता किया। अभी बैग्स वगैरह जो है वो सब पैक कर लिए। बाकी बॉयज़ जो है वो थोड़े आगे निकल गए हैं, हम अभी उनके पीछे जाएंगे और वो रूट फॉलो करेंगे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। और इंशाल्लाह 5 या 6 घंटे में हम टॉप पे होंगे। जास पास जो है उसको क्रॉस करके इंशाल्लाह हम फिर जास बांडा में उतरेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह वहीं से हम देखेंगे कि आगे फिर क्या डिसीजन लेना है। ट्रैक स्टार्ट कर लिया, लेकिन इंजन अभी तक इतना गर्म नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन गर्म हो जाएगा तो फिर इतना होगा कि जो थकन है वो ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और आज असल में मौसम ऐसा है कि आज हमारी ट्रैक का तीसरा दिन है, लेकिन हमने धूप ज़्यादा देखी नहीं, बादल ही बादल है। खैर देखते आगे क्या होता है। लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, वही पिछले 2 दिनों की तरह बादल और वक्फे वक्फे से बारिश। खाएंगे एक ही है बस। इज़मिस बांडा को क्रॉस करके जो ये मेडो निकलता है जास पास के लिए, बहुत ही खूबसूरत है, बेहतरीन। वेलकम टू जास पास, 4000 मीटर्स। और इस वक्त मैं जास पास पे बिल्कुल टॉप पे बैठा हूँ। लेफ़्ट साइड में मेरी दीर है और राइट साइड में स्वाद की इज़मिस साइड से हम आए और इंशाल्लाह नीचे उतरेंगे लेफ़्ट साइड पे जास बांडा और फिर वहीं से आगे इंशाल्लाह एक प्लान है, लेकिन नीचे उतर जाए पहले तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो करना है या नहीं। और जास पास की क्रॉस करने के थोड़ी ही देर बाद हमें ये नज़ारा सामने आ गया। वो अक्सर शायर तशबीह देते हैं ना, फूलों का बिस्तर, वो हमने सच में देख लिया।
सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इन्जॉयमेंट अपनी जगह। जो आप पीछे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। कल वो जो हम क्रॉस कर रहे थे वो पत्थरों पे रास्ता, तो वहाँ पे वो थोड़े गिर गए थे, तो पैर में मोच भी आई है और ये नाखून भी थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। तो उस वजह से उतराई में उन्हें काफ़ी मुश्किलें आ रही है। तो ऐसा हुआ कि रेहान जो है उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगा, मैं, मंजूर और हमारे साथ एक और भाई है अब्दुल्ला, हम नीचे जाएंगे। और नीचे जो भाई है उनको कटोरा का रास्ता जो है वो ज़्यादा पता नहीं है, तो हम उनको कटोरा तक लेके जाएंगे। ये प्लान था जो मैंने आपको टॉप पे बताया था कि नीचे जाएंगे, अगर टाइम मैनेज हुआ तो हम जाएंगे एक जगह, तो वो कटोरा है। कटोरा करके इंशाल्लाह वापस जाज बांडा और फिर वहीं पे नाइट स्टे। और वो रहा आपका जाज बाज़ार। अब बांडा तो नहीं रहा, बाज़ार बन गया। यहाँ अभी हमें जाज बांडा नीचे उतर के लंच करना था और उसके बाद कटोरा का विज़िट करना था। तो हमारे जितने मेंबर्स थे हमने डिसाइड किया कि मैं और हारून थोड़ा आगे निकल जाते हैं, हम बैठने की जगह ढूंढ लेंगे, लंच तैयार कर लेंगे। जब आप आएंगे तो लंच रेडी होगा, लंच करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कटोरा का विज़िट कर लेंगे और कटोरा के बाद फिर आएंगे इंशाल्लाह नाइट स्टे के लिए जाज बांडा। बाकी बॉयज़ को भी यही पहुंचना था, ये जाज बाज़ार से थोड़ा सा ही आगे है। हम यहाँ नीचे आ गए और बैग्स वगैरह रख दिए। हारून रास्ते में था, पता नहीं इसने कोई शाख सी ज़मीन से निकाली। पूछता हूँ इससे कि मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए भाई? हाँ, टाइफाइड के लिए यूज़ होती है, जो इन पहाड़ों में मिलती है। मुझे नहीं पता था, इसने बताया ये चीज़ है। ये लो फिर बारिश। सब आ गए हैं और नूडल्स भी तैयार हो रहे हैं, लंच करेंगे। अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लंच के बाद अगर बारिश रुकी तो इंशाल्लाह कटोरा करेंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे सारे मेंबर्स को काफ़ी भूख लगी थी, तो ये हल्का सा बंदोबस्त किया नूडल्स का। नूडल्स कैसे आए हैं? यार बहुत स्पेशल है। और एक बंदे ने तो कहा कि ये चाइनीज चावल है और हम अभी ट्रक के नीचे बैठे हैं, बस मजा ले रहे हैं, बस बारिश रुक जाए और अल्लाह नूर खैर करे। बहुत जबरदस्त जगह है और बहुत नूडल्स आए हैं। अब्दुल्ला भाई आप भी कुछ बताएं। हम तो और कुछ नहीं जानते, लेकिन ये कोई चीज ही नहीं पता। सही। पहली बार खा रहे हैं, लेकिन चौदह कंडोले है, चौदह कंडोले है, लेकिन ये रास्ते में पैसे ही भर रहा। और ये इस्लामाबाद का जो लड़का है ना, ये कह रहा है कि ये चाइनीज चावल है। चाइनीज चावल। हम तो पहाड़ों के रहने वाले, इतना समझ नहीं है कि क्या। आप खुद की बातें करें और वो देखे डॉक्टर साहब और रेहान भी बस नजदीक ही है। एक और नूडल्स खाने के बाद और डॉक्टर साहब के आने के बाद बस हमने डिसाइड किया कि कटोरा के लिए निकल लेते हैं। और बारिश वैसी ही हो रही थी। हमें निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। नॉर्मली घंटा लगता नहीं है, काफ़ी आसान रास्ता है और बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन बारिश की वजह से हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। कटोरा के नज़दीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी छतरी खोल के बैठे हैं। उम्मीद है कि थम जाए, लेक का नज़ारा जो बॉयज़ है वो देख लें, इंशाल्लाह फिर वापसी करेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है।
हम यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहे ऐसी बारिश में। बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी बारिश, जिसकी वजह से बारिश में थोड़ा सा मूवमेंट भी ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बिल्कुल नामुमकिन था। और बारिश बिल्कुल क्रॉस पे हो रही थी ऐसे। तो थोड़े टाइम के लिए हमें छतरी ना बिल्कुल ऐसे करनी पड़ी, और छतरी भी एक थी और हम थे 2 बंदे। तो अगर छतरी 2 होती तो शायद हम थोड़ा सा मूवमेंट कर भी लेते, लेकिन खैर बस उसी जगह पे हम खड़े रहे। जितने भी लोग कटोरा से वापस आ रहे थे तो ऑलमोस्ट हमें हर कोई यही सजेस्ट कर रहा था कि आप वापस चले जाओ, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, ये बारिश का कोई पता नहीं। तो उनका सजेशन जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, जितने भी मेंबर्स थे हमारे जो कि कटोरा विज़िट करने आए थे वो हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरे पल्ले थी। मैं उनको लेके आया था, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं उनको यहाँ पे छोड़ के अपने आप को भीगने से बचा के वापस चला जाऊँ। तो बस इंतज़ार कर लिया, काफ़ी देर तक हम बारिश में ऐसे ही खड़े रहे। जब बारिश थोड़ी थमी तो फिर हमने कंटिन्यू किया, कटोरा का विज़िट किया और फिर वापस चले हम सारे मेंबर्स जाज़बांडा। बारिश रुकने के बाद फिर हमने दीदार किया कटोरा का। ये है कटोरा के सामने की हालत, इतनी गंदगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ऐसे बारिश के मौसम में भी आपको कटोरा देखना है, मतलब हद होती है यार। अब देख लिया, जी भर गया अभी, अब चलो। ډاکټره څه حساب دی د باران څه قصه ده؟ یاره باران خو نه دی، خو لکه بره چې جسي کې اوبه نیولي هغه راولي، یو سړک جوړ دی او یې په کوم ځای کې اوس و؟ نو د پلاستیک لاندې ورسره راته ښکاري نه، خو وایي جاز بانډه ده نو داسې اورو. او ټریک یې کوم یې وکړو؟ ټریک د دغه نه را روان شوو د اتروړ نه، او ازر زرې زرې کړو، کله یو غر ته خېږي او کله یو کوزه یو. اوس چېرته روان یې ډاکټره؟ اوس دغه ته روان دي کټورې ته. بیا دې کوم ځای ته اراده ده؟ او بیا دغه افسر نه کوم جاز بانډه افسر. بیا به دې جاز بانډې افسر ته دې جاز بانډې نه خو جاز بازار جوړ شوی دی، بانډه خو نه ده. ورګته شیخ زورې ولا ورکو، ها زړه خو ورکو دې ته باران منظر ته ما چتره وې زه نه وړم. باران ته خطر نه راکېږي. ډاکټره فزیکس کوم اصول له شور چیرې دا وایبریشن دي، څومره اوازونه چې دي نو دا د وایبریشن دی. دا د پلاستیک وایبریشن کوي. دا پلاستیک وایبریشن کوي. ها خدای پاک دې دا اوبه رانازلې کړي وي. د اوبه دي که کاڼي دي بارو؟ یاره دلته د کاڼي عمره یو د اوبو بال دی، ساس کې خو ته نه شو ویلی. د اوبو بالونه راګزاري. د اوبو بالونه راګزاري به یو ساس کې جسې اوبه دي. خوند یې وکړو دا به دې بدل مزه